नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल रेडीनेस पर। बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चा क्या स्कूल जा सकता है, क्या वो स्कूल जाने के लिए तैयार है, क्या वो बाकी बच्चों की तरह सोशलाइज हो पाएगा, क्या वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा या उनके साथ मिक्सअप हो पाएगा। पेरेंट्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके माइंड में ये सब चल रहा है कि आपका एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चा स्कूल जाकर नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्सअप हो पाएगा, तो आप ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चा और एक नॉर्मल बच्चे में बहुत ही फ़र्क होता है। अगर आपका बच्चा एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित है तो उसको स्कूल बिना ट्रेन किए नहीं भेजना चाहिए जब तक वो ट्रेन ना हो जाए। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बच्चे को एक टीचर बोल रहा है चार बच्चों को कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, और आपका बच्चा उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा कि उसको क्या बोला गया है। अगर चार बच्चे लाइन में खड़े हो गए, अगर वो देखकर सुनकर भी समझ नहीं पा रहा, तो उसको स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा है। पहली बात तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी इशू होता है और स्टिमिंग बिहेवियर, वो अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे फ्लैप करते रहते हैं, सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता। अगर उनको एक चेयर पे बिठा भी दिया जाए तो वहाँ पर वो टिक कर बैठते ही नहीं हैं। अगर वो टिक कर बैठेंगे ही नहीं तो क्या सीखेंगे, क्या कंसंट्रेट करेंगे, बाकी बच्चों के साथ क्या खेलेंगे। क्यों, अगर वो क्या करेंगे, वो एक कोना पकड़ लेंगे, एक कोने में बैठ जाएंगे अपना एक टॉय लेकर। उनके आसपास क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं चलेगा, टीचर क्या कह रही है। अगर आप सोचें कि इतना क्राउड होता है स्कूल में, वो थोड़ा सा सोशलाइज होगा, मिक्सअप होगा बच्चों के साथ बैठकर, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, उनके सोचने का क्षमता ही नहीं होती कि वो सोच पाए कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपना कोने में बैठेंगे और अपने एक टॉय के साथ खेलते रहेंगे, और जो टीचर बोल रहा है उनको समझ में ही नहीं लगेगा। इसलिए अपने बच्चे को बिना ट्रेनिंग दिए स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहले बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए, सिटिंग। क्योंकि जाते ही इस बच्चा स्कूल में बैठेगा, अगर आपका बच्चा स्कूल में बैठेगा नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, तो उस बच्चे को स्कूल जाने का क्या फ़ायदा है। आपको क्या करना है, आपको और बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अपनी गोदी में बिठाना है, चाहे टॉयज़ के साथ, चाहे बिना टॉयज़ के साथ, चाहे कुछ भी उसके हाथ में दे दीजिए, ताकि वो अपने आप को बिजी रखे और उसका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट ना हो, ताकि वो आपकी गोदी में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट बैठे और उसको बिजी रखे। उसमें अगर आप वो एग्रेशन भी शो कर रहा है, टेंट्रम्स भी शो कर रहा है, तो उसको उसके हाथ में कुछ क्ले दे दीजिए, कुछ सैंड दे दीजिए, ताकि वो उसके साथ बिजी रहे, ताकि आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट उसको अपनी गोदी में बिठा के रखें। फर्स्ट टाइम आप 5 मिनट बिठा लीजिए, ऐसे कर करके आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए इसको एक्सटेंड करते जाइए, ताकि उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ रहे, ताकि वो स्कूल जाके बैठना सीखे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर अब मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड पॉइंट में होता है, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो डायपर पहन के स्कूल जा रहा है, तो इससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो उसको डायपर फ्री ट्रेनिंग दीजिए, डायपर फ्री करें उसको। इसको कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कि आपको स्कूल भेजने से पहले करनी पड़ती है। अगर आपका बच्चा स्कूल चला जाएगा डायपर लगाकर, तब आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुबह से दोपहर तक वो डायपर में रहेगा। शाम को जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप कितना करवा लेंगे। इसलिए स्कूल भेजने से पहले आपको इस बच्चे को, जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चा होता है, वो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि वो ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए आपको उनको पहले से ही ट्रेनिंग देनी है, ताकि स्कूल में जाके कोई ऐसा इशू ना हो। नहीं तो वो डायपर हमेशा के लिए ऐसा ही, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे को वॉशरूम आया है या मुझे टॉयलेट जाना है। इसलिए आपको ये ट्रेनिंग उसको स्कूल जाने से पहले ही देनी पड़ेगी। अगर आप सोचे वो स्कूल से आकर आप उसको ट्रेनिंग देंगे, तब तक उसको डायपर की आदत
पड़ जाएगी, वो डायपर में ही वॉशरूम जाएगा, सुसु करेगा, जो भी है। अगर आप उसको स्कूल जाने से पहले ट्रेनिंग देंगे तो उसको बताना भी आएगा कि मेरे को सुसु आया है, मुझे जाना है। इसलिए इन सब चीज़ों पर पेरेंट्स आपको पहले काम करना पड़ेगा स्कूल भेजने से पहले, ताकि आपका बच्चा आगे जाके एडजस्ट कर पाए। अगर आपका बच्चा स्कूल जाकर एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है तो आपको उसको स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। अगर एक टीचर पोएम से बच्चों को सिखा रही है, जैसे व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, अगर आपका बच्चा वो चीज़ देखकर सीख नहीं पा रहा, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, अगर वो राउंड राउंड ही नहीं कर पा रहा, टीचर जो समझा रही इशारे नहीं समझ पा रहा, जो टीचर बोल रही वो नहीं समझ पा रहा, ना बैठ पा रहा है, ना बच्चों के साथ खेल पा रहा है, इसलिए ऐसे बच्चे को बिना ट्रेन किए स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट सेंटर्स खुले हैं, थेरेपी सेंटर्स खुले हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, ताकि आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले चीज़ों को सीख पाए, ताकि आपको बाद में अगर बच्चा स्कूल जाने लगे, अगर आप सोचें अगर आपका बच्चा स्कूल जाके एडजस्ट कर जाएगा, सीख जाएगा धीरे धीरे, इस चीज़ में सारा टाइम निकलता जाता है, बच्चे का सीखने का टाइम निकल जाता है, वो उसके जो लर्निंग पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित बच्चा होता है उसको पहले से ही ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप सोचें स्कूल जाके बाकी बच्चों को देखकर सीख जाएगा, तो ऐसे नहीं होता पेरेंट्स। आपको हर चीज़ को पहले ही समझना पड़ेगा और उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आपका बच्चा पहले ही सब कुछ सीख जाए। इसलिए मैं आपको ये सब पहले बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़